नमस्कार दोस्तों, मस्ट एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के ज़िले रीवा के बारे में। रीवा शहर मध्य प्रदेश का एक ज़िला है और संभाग भी इसके आसपास के ज़िले रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली, शहडोल इसके आसपास के ज़िले माने जाते हैं। आज हम आपको रीवा रियासत के बारे में कुछ प्रमुख जानकारी बताने वाले हैं। रीवा रियासत एक बहुत बड़ी रियासतों में से एक मानी जाती है या मध्य प्रदेश के प्रमुख रियासतों में से एक है। रीवा रियासत मध्य प्रदेश के बड़े रियासतों में से एक मानी जाती है। एक ऐसी रियासत है जो कि जब पूरा भारत देश अंग्रेज़ों के गुलाम में था तब यह रियासत कभी गुलाम नहीं हुई। पहली रियासत ऐसी है जो कि कभी गुलाम नहीं हुई। रीवा शहर में कई झरने पाए जाते हैं जिसे झरनों की धरती भी कहा जाता है। इस ज़िले में कई प्रमुख झरने हैं जैसे बहुती जलप्रपात, केवटी जलप्रपात, चचाई जलप्रपात, इसलिए इसे झरनों की धरती भी कहा जाता है। रीवा जिले में विश्व में सबसे पहले सफ़ेद शेर देखे गए थे, इसलिए इसे सफ़ेद शेरों की भूमि भी कहा जाता है। यह विंध्य प्रदेश में विश्व में सबसे पहली बार सफ़ेद शेर देखे गए थे। रीवा जिले के यह किला बहुत ही सुंदर तथा स्मारक है। इसके अंदर कई प्रकार के संग्रहालय स्थापित हैं जहाँ पुराने अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं। यह किला बीहड़ और बिशिया नदी के तट पर स्थित है। इस रीवा जिले के कुछ पर्यटक स्थल जो घूमने योग्य स्थान हैं, पहला है चिरहुला स्वामीनाथ मंदिर। यह हनुमान जी का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, दूर दूर के श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामना को पूरी करके चले जाते हैं। दूसरा नंबर है नई गढ़ी में स्थित बहुती जलप्रपात। यह अत्यंत ही गहरा जलप्रपात है और बहुत ही रमणीक तथा मनोरम है। यह मन को हर्षित करने वाला जलप्रपात है। यह बहुती जलप्रपात बहुत ही अच्छा जलप्रपात है। प्राकृतिक दृष्टि से यह बहुत ही गहरा जलप्रपात है। तीसरा महामृत्युंजय मंदिर। यह विश्व का पहला महामृत्युंजय मंदिर है। इसके अंदर 109 छिद्र वाला शिवलिंग स्थापित है। यह महामृत्युंजय मंदिर, यहाँ दूर दूर के लोग आते हैं और अपनी मनोकामना को पूरी करके चले जाते हैं। चौथा है वेंकट भवन मंदिर। वेंकट भवन रीवा शहर में, यह रीवा किले के अंदर स्थापित वेंकट भवन, यह बहुत ही सुंदर भवन, अति सुंदर भवन माना जाता है। इसीलिए इसका निर्माण 1907 में बघेल राजा वेंकट रमन द्वारा किया गया था, इसलिए इसे वेंकट भवन के नाम से जाना जाता है। पचमा है देव तालाब मंदिर। देव तालाब मंदिर एक रात में बना था। माना जाता है कि यह ऊपर से नीचे तक सिर्फ एक ही पत्थर से बनाया गया है। इसके अंदर स्थापित शिवलिंग दिन में 4 बार रंग बदलती है। यह बहुत ही अच्छा मंदिर, यहाँ बहुत दूर दूर के लोग आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करके चले जाते हैं। छठवां है नई गढ़ी का किला। नई गढ़ी का किला इसे हाथी दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है। यह किला बहुत ही सुंदर तथा देखने योग्य है। इस किले के चारों ओर गहरी खाई खुदाई गई है जिसमें हमेशा पानी भरा रहता था। इस किले के राजा, इस राज्य के राजा ठाकुर गोपाल शरण सिंह इस किले के चारों ओर गहरी खाई खुदवाए थे क्योंकि कोई भी शत्रु जल्दी से इस किले पर आक्रमण ना कर सके। ये थे रीवा राज के प्रमुख पर्यटक स्थल। रीवा राज घराने की एक परंपरा है कि रीवा राज घराने में 2 राजगद्दी होती थी। एक राजगद्दी में भगवान श्री रामचंद्र जी तथा दूसरे राजगद्दी में राजा बैठते थे। रीवा राज घराने के लोग श्री लक्ष्मण जी को अपना कुल देवता मानते थे, इसलिए ये यहाँ प्रतापी राजा हुआ करते थे। एक बार अंग्रेज़ों ने महाराजा रघुराज सिंह को आमंत्रित किया और संधि करने के लिए प्रस्ताव रखा। उन्होंने आमंत्रित को स्वीकार कर लिया तथा अंग्रेज़ों के पास चले गए। उन्होंने पहले ही राजाओं का अस्त्र शस्त्र बाहर रखवा लिया था, लेकिन हमारे रीवा राज के राजा गए और अपने पान में एक पेन पिस्टल, जो कि एक अस्त्र है, लेकिन अंग्रेज लोग उन्हें नहीं समझ पाए और वे पान में चपाकर पेन पिस्टल को अंदर लेकर चले गए। उन्होंने संधि के प्रस्ताव को उनके ठुकराने पर अंग्रेज़ों ने रीवा रियासत को गुलाम करने के लिए कहा। तभी महाराजा ने पेन पिस्टल निकाली और सामने बहुत बड़े चट्टान पर पेन पिस्टल चला दी, जो चट्टान चीत अर्थात उसके 36 कौरे हो गए, जिससे अंग्रेज डर गए और वे सोचने लगे कि रीवा रियासत की जब एक पेन इतनी ताकतवर हो सकती है तो वहाँ की तोप कैसी होगी और वहाँ के सैनिक कैसे होंगे। इस कारण वे रीवा रियासत पर आक्रमण नहीं कर सके और वे डरते थे। एक बार रीवा के राजा महाराज बीमार पड़ गए, जिससे उनके द्वार पर एक साधु जी आए। साधु जी
कमंडल में घी मांगने लगे। उनके मंत्रियों, राजा के मंत्रियों द्वारा घी उनके कमंडल में डाला जाने लगा, लेकिन साधु जी का कमंडल भरने का नाम नहीं ले रहा था। जब यह महाराजा को बताया गया तो महाराजा ने उसी आकार का कमंडल बनाने का आदेश दिया और वह कमंडल लेकर साधु के पास गए और उसमें घी डालने लगे। ना तो साधु जी का कमंडल भरने का नाम ले रहा था, ना ही राजा का कमंडल खाली हो रहा था। लेकिन अंत में साधु का कमंडल भर गया। कमंडल भर जाने पर साधु जी ने बोला, धन्य हो राजन, धन्य हो, लेकिन अब तुम्हारा पृथ्वी से जाने का समय आ गया है। और उसी रात महाराज का स्वर्गवास हो गया। ये थी रीवा रियासत की बात। रीवा रियासत एक बहुत ही बड़ा और मनोरम स्थल था, इसकी बहुत ही ऐतिहासिक कहानी है। बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। इसी प्रकार मैं अपने इस चैनल पर वीडियो लाता रहता हूं। आप इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।